Money Maxing episode number 5, and episode number 5 says money is a byproduct, not the goal. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड में जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है वो है दैट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट नॉट द एंड गोल. देखो, अगर मनी तुम्हारा एंड गोल बन जाता है कि मुझे सिर्फ मनी चाहिए जिंदगी में, उसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, यू कैन नेवर अचीव इट. बिकॉज मनी की कोई लिमिट नहीं होती है. तुम कितना भी अचीव कर सकते हो, कितना भी अपने लिए बॉय कर सकते हो, लेकिन एक बार तुम्हारा एंड गोल ही मनी बन जाता है कि मुझे कुछ बिल्ड ही नहीं करना है, मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना है, मुझे और आगे बिजनेस वगैरह कुछ चलाना ही नहीं है, सिर्फ मनी 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 चाहिए मुझे, तो तुम्हारा फोकस हर चीज से हट जाता है, सिर्फ मनी पे चला जाता है और तुम उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे. देखो, जो लोग मनी के ऊपर सोलली फोकस करते हैं दे ऑफन फील एम्प्टी. बिकॉज देखो क्या होता है कि तुमने सिर्फ मनी कमाया, तुमने मनी के अंडर कुछ बिल्ड नहीं करा है. एक सेटिस्फैक्शन जब आती है जब तुम अपनी मनी को एक अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी होती है, बहुत पैसा होता है, जनरेशनल वेल्थ होती है, लेकिन वो फिर भी और ज्यादा मनी के पीछे जाते हैं. वो मनी के पीछे नहीं जा रहे, वो मनी के सोर्सेज के पीछे जा रहे हैं, वो मनी के सोर्सेज बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास काफी पैसा है, लेकिन वो स्टिल एक स्किन केयर ब्रांड बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, वो क्यों बनाता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन क्यों होती है, क्योंकि मैंने अपनी कमाई से कुछ ब्रांड बनाया है, कुछ यूजफुल बनाया है, कुछ रिसोर्स एज उसको यूज करा है. तो मनी तुम्हारा एंड गोल नहीं होना चाहिए. मनी अगर एंड गोल रखोगे तो शायद मनी तुम्हें कभी ना मिले, और उतनी कभी ना मिले जितनी तुम्हें चाहिए. लेकिन अगर तुम ना एंड गोल रखोगे कि मेरे को एक ब्रांड बनानी है, मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हें मनी तो मिलेगी, उसके साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी. तो मनी शुड नॉट बी योर एंड गोल, योर गोल शुड बी योर एंड गोल. गोल मतलब कि जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना, ब्रांड बनाना, या फिर किसी को एम्प्लॉय करना, या फिर कोई भी चीज बॉय करना. ठीक है, money should never be your end goal because you can never achieve money if money is your end goal. Let's go to second thing, and second thing is money is your shadow. अब ये जो first point था और जो second point है interlinked है. कैसे? क्योंकि money अगर तुम्हारा end goal है तो तुम उसको कभी achieve नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उसको अचीव करते भी हो तो let me tell you that money is like your shadow. मनी इज लाइक योर शैडो. द मोर यू विल गो बिहाइंड इट, मतलब तुम जितना मनी के पीछे जाओगे और जितना अपनी शैडो के पीछे जाओगे उतना ही तुम उससे दूर होते रहोगे. फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है, द मोर यू गो बिहाइंड योर शैडो द मोर इट विल गो अवे फ्रॉम यू, एंड द मोर यू लीड without like following your shadow, without going behind your shadow itself will come behind you. Okay, so मैं कहना चाह रही हूँ कि जितना मनी के पीछे भागोगे उतना मनी तुमसे दूर भागेगी, और जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे करते जाओगे, प्रोग्रेस करते रहोगे, अपना बेटर देते रहोगे, मनी ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आएगी. लाइक सक्सेस इज लाइक योर शैडो. ठीक है, वो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है सक्सेस, एंड वो वेट कर रही है कि ये बंदा आगे जाए 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 जाए, और जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो मैं अपनी स्पीड अप करके इसके आगे खड़ी रहूंगी. मतलब यू नो, मैं लाइक हील और शी विल बी एबल टू गेट मी. सो इट्स लाइक कि मनी के पीछे भागना इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है, आगे बढ़ना इज द सोल्यूशन, एंड मनी अपने आप तुम्हारे पास इट विल कम टू यू, राइट? लाइक द ओनली वे टू गेट इट इज टू लीड, एंड इट विल कम ऑन इट्स ओन. मनी अपने आप आ जाएगी, और सिर्फ करना क्या है कि काम करते रहना है, डिसिप्लिन के साथ साथ, फोकस के साथ साथ, और 1% बेटर एवरी डे बनते रहना है. नेक्स्ट इज फोकस ऑन इनपुट्स नॉट ऑन आउटपुट्स. कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करते हैं कि मनी कैसे आएगी, मनी चाहिए, मनी 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 एंड मनी, बट हम उसके लिए काम नहीं करते. एंड आई डोंट थिंक सो कि मनी के ऊपर काम किए बिना तुम्हें कभी मनी मिल सकती है. एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली राइट. तो फोकस ऑन इनपुट, कि तुम इनपुट क्या दे रहे हो, कि तुम वर्क क्या कर रहे हो, अपने काम के ऊपर फोकस करना है. जितनी श्रद्धा से एंड जितनी डिसिप्लिन से तुम काम करोगे उतने ही डिसिप्लिन से तुम्हें मनी अचीव होगी, तुम्हारे पास मनी आएगी. सो फोकस ऑन इनपुट नॉट ऑन आउटपुट. सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना. लाइक वट एवर वर्क यू आर डूइंग, पार्ट टाइम जॉब, अंडर एम्प्लॉयड, self-employed, whatever you are, just focus on your work. Okay. Fourth thing is money is equals to compatibility, not luck. Not compatibility, capability.
यार मैं पागल हूँ. आई मीन मनी इज इक्वल्स टू कैपेबिलिटी नॉट लक. मनी ऐसा नहीं सोचते कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है मनी के मामले में, तो वो लकी होते हैं. दे आर नॉट लकी, दे आर कैपेबल, दे आर कंपैटिबल. वो दूसरे से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और वो कैपेबल है, मतलब वो मनी सोर्स जनरेट करने के, मनी को जनरेट करने के कैपेबल है. उनके अंदर दे हैव द पोटेंशियल, दे हैव द कैलिबर. स्टूडेंट और टीचर का क्या रिश्ता होता है? टीचर्स सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करती है जो इंसान, जो बच्चा कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल नीट क्रैक कर सकते, जो बच्चे नीट क्रैक कर सकते हैं, टीचर्स उससे ज़्यादा मेहनत करेंगी कि हाँ भाई इसको और पढ़ाना है ताकि ये और कर सके, अच्छा कर सके, अच्छा कर सके, अच्छा कर सके. बिकॉज उन्हें पता है कि ये बच्चा कर जाएगा, इसके अंदर कैलिबर है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर दिमाग है, ये कर सकता है, इसको बस मुझे सिर्फ हेल्प करनी है. ठीक है, तो टीचर उसके पास जाती है. एंड सिमिलरली मनी का केस है. मनी उसके पास जाती है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो कर सकता है. अगर मनी को एक बार ही दिखता है, लाइक मनी इज अ नॉन लिविंग थिंग बट स्टिल इट सीज, इट कैन सी, ओके. अगर मनी को एक बार ही दिखता है कि हाँ भाई दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर मी, दिस पर्सन इज चेजिंग मी, दिस पर्सन इज डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज इस पर्सन को मनी चाहिए है, money will come to that person. All you need to do is be capable, reach your potential, be the best version of yourself and work for it, right? So it's not luck जो कि अमीर लोगों को अमीर बनाते हैं. उनको आइडियाज आते हैं, वो अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, अब सिर्फ मुझे आइडिया आते रहे कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, एंड मैं सिर्फ आइडियाज लाती रहूँ अपने दिमाग में, उस चीज़ के ऊपर वीडियो कभी बनाऊँ ही ना, तो विल आई बी एबल टू गेट देयर जहाँ पे मुझे जाना है? मैं नहीं जा पाऊंगी. अगर तुम्हें सिर्फ आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन तुम उस पर काम कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ अपने आइडियाज सोचे जा रहे हो, लेकिन उन पर काम ही नहीं कर रहे हो, तो खेल खत्म है ना फिर. ओके, फिफ्थ थिंग इज गेट रिच क्विक इज द बिगेस्ट पॉवर्टी माइंडसेट. गेट रिच क्विक के बहुत मेथड्स होते हैं. ठीक है, कुछ लोगों को क्विक मनी चाहिए होती है, आई गेट दैट. लेकिन जो लोग ऐसे बिल्कुल वेले होके वीडियो सर्च करते हैं कि गेट रिच क्विक, मनी क्विकली नहीं आती. मनी को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, और मनी का एम्पायर बिल्ड करने में तो बहुत टाइम लगता है, एंड बहुत हार्ड वर्क, स्ट्रगल, स्मार्ट वर्क, टाइम, बहुत कुछ लगता है, पोटेंशियल बहुत, लाइक एवरीथिंग it takes for a person to be successful. ठीक है, जो लोग आज सक्सेसफुल है, आज जो लोग करोड़ में कमाते हैं, उनकी नेटवर्थ करोड़ में है, देयर वॉज अ टाइम जब उन्होंने बहुत टाइम दिया था उस चीज़ को. देयर वॉज अ टाइम जब उनका स्ट्रगलिंग फेज था. देयर वॉज अ टाइम जब वो भी डिप्रेशन में जाते थे लेकिन वो काम करते थे. देयर वॉज अ टाइम जब वो डिसिप्लिन थे. देयर वॉज अ टाइम जब वो स्लीपलेस नाइट्स वाला फेस देख रहे थे, जब वो सोते नहीं थे, स्ट्रगल करते थे. Right? So get rich quick is not the option. Get rich quick is the biggest poverty mindset. अगर तुम सिर्फ ये सोचते हो अपने पूरी जिंदगी में कि मैं क्विकली पैसा कैसे कमाऊं, तुम्हें नो डाउट क्विकली पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो एक टेम्पररी पैसा होगा कि अगर ये वाला क्विकली स्कीम काम करा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं करा तो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर तुम्हें पैसा चाहिए और तुम वेट करते हो, तुम ऐसे टाइम लेके उसको बिल्ड करते हो, तो वो बिल्डेंस जो होगा, वो जो तुमने बिल्ड करा होगा, वो परमानेंट होगा, वो काम करेगा, वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग सर्व करेगा. एंड दैट इज व्हाट बिजनेस पीपल डू. दैट इज व्हाट अ नॉर्मल, जो कि बहुत सक्सेसफुल है आज की डेट में, उन्होंने किया था. एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू. सो गेट रिच क्विक का माइंडसेट नहीं रखना है, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है. अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो लॉन्ग टर्म उसके लिए काम भी करना पड़ेगा. एंड दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड. इफ यू डिड, stick around and I'll see you in the next one. Till then, bye bye, peace out.